है। एक जमाने की बात है, दुनिया के एक पुरसुकून गोशे में, जहां सब्ज पहाड़ियां आसमान से बातें करती थीं और चमेली की खुशबू हवा में तैरती रहती थी, एक छोटा सा गांव आबाद था। वहां वक्त घड़ियों से नहीं बल्कि परिंदों के गीत, पत्तों की सरसराहट और दरिया की सरगोशियों से नापा जाता था। ये गांव सादा दिल लोगों का मस्कन था, जहां मोहब्बत जमीन की तरह जरखेज और खुलूस पानी की तरह शफाफ था। इसी गांव में किरण नामी एक मेहनती किसान अपनी नर्म दिल बीवी उंजू के साथ रहता था। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ, फूलों से घिरा एक छोटा सा झोपड़ा था। जिंदगी बहुत सादा थी, मगर सुकून से भरपूर। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किरण खेतों की तरफ निकलता, कंधे पर कुदाल रखे, और उन जो बीजों की टोकरी और 2 वक्त की रोटी साथ ले जाती। इनकी जिंदगी में आसाइशें ना थीं, लेकिन दिल मुतमईन थे। कई बार बारिश वक्त पर न आती, फसलें कम होती, बाजार में दाम गिर जाते, लेकिन उनके चेहरे पर शुक्रगुजारी की रोशनी कभी मद्धम न होती। वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते, चाहे खुद भूखे ही क्यों ना रहे। एक दिन किरण हसन मामूल खेत में काम कर रहा था कि कुदाल किसी सख्त चीज से जा टकराए। टन की आवाज आई। किरण ने चौंक कर दोबारा जमीन खोदनी शुरू। थोड़ी देर में मिट्टी से एक पुराना मटियाला मिट्टी का मटका निकला, जिस पर पुराने नक्शो निगार बने थे। उंजो, इसने हैरत से पुकारा। उंजो भागती हुई आई और दोनों ने मिलकर मटका खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। हैरत से दोनों की आंखें खुल गईं। कई लम्हे वो साकित खड़े रहे। ये असली हैं? किरण ने आहिस्ता से पूछा। उंजो ने सर हिलाया। लगते तो हैं, मगर हमें किसी समझदार आदमी से मशवरा लेना चाहिए। अगली सुबह वो करीब के गांव के सोने के कारीगर मिस्टर बेनेट के पास गए। वो एक दयानतदार, उम्ररसीदा शख्स थे जिन्होंने जवानी में बहुत सफर किया था और अब सुकून की तलाश में वापस अपने आबाई गांव में आ बसे थे। मिस्टर बेनेट ने सोने के सिक्कों को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, ये असली हैं और काफी पुराने। किसी ने बहुत अरसा पहले छुपाए होंगे। किरण ने आहिस्ता से कहा, हम दौलत के पीछे नहीं, बस सोच रहे हैं कि क्या ये खजाना हमारे गांव के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। मिस्टर बेनेट ने उनकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो ये खजाना तुम्हारे हाथों में खैर का जरिया बनेगा। खजाने की असल आजमाइश दौलत की नहीं, दिल की होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सोने के सिक्के बेचने लगे। उन्होंने अपना घर मुरम्मत करवाया, खेतों में नई फसलें उगाईं और एक पुख्ता कुआं बनवाया ताकि खुश्क साली में पानी की कमी ना हो। लेकिन वही नहीं रुके। उन्होंने गरीब बेवा के घर अनाज भेजा, यतीम बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीदें और गांव की पुरानी स्कूल को नए तख्ते और रोशनियां फराहम की। बहुत जल्द पूरे गांव की फिजा बदलने लगी। अब गांव में सब्जी भी उगती, अनाज भी मिलता और सबकी जिंदगी में खुशी की रमक नजर आने लगी। मगर हकीकी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन शहर से एक लालची ताजिर आया। वो किरण के पास आया और कहा, तुम्हारे पास जमीन है, मेरे पास सरमाया। हम मिलकर कारखाना लगाते हैं। मशीनें, मुनाफा, बड़ा कारोबार। किरण ने सोचा, मगर उंजो की आंखों में तशवीश थी। आखिरकार किरण ने नरमी से इनकार कर दिया, हम जमीन को कारोबार नहीं, बरकत समझते हैं। यहाँ हम अनाज उगाते हैं, ना कि लालच। ताजिर खाली हाथ लूट गया, लेकिन पीछे एक बड़ी इज्जत की मिसाल छोड़ गया। इसी साल सख्त सर्दी पड़ी। बर्फ हर तरफ जिम गई। कुछ दिनों के लिए जिंदगी ठिठुर गई। उनके पास जमा किया गया अनाज और लकड़ी खत्म होने लगी। उंजो परेशान थी। मगर फिर जैसे दुआ कबूल हो गई हो, गांव वाले जो उनसे मोहब्बत करते थे, अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा लेकर उनके पास आने लगे। तुमने हमें दिया था, आज हम तुम्हें देते हैं। किरण और उंजो की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जान लिया कि जो मोहब्बत वो बांटते रहे, वो किसी बैंक से बड़ी जमा पूंजी है। जब बहार आई, फूलों ने पहाड़ियों को रंगीन कर दिया। गांव वालों ने एक जश्न मनाया। स्कूल में बच्चों ने ड्रामा पेश किया, खजाने वाले किसान की कहानी
اور بازار کے بیچ ایک دیوار پر ایک خوبصورت تصویر بنائی گئی، کرن ہاتھ میں کدال، جو ہاتھ پھیلائے اور ان کے ارد گرد سنہری روشنی۔ جب وہ دونوں بڑھاپے میں خاموشی سے ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو گاؤں والوں نے ان کی یاد میں اسکول کا نام مدرسہ کرن و انجو رکھا، اور ہر سال ان کی یاد میں یوم سخاوت منایا جاتا۔ یہ کہانی صرف ایک خزانے کی نہیں بلکہ ایک نیت، ایک دل کی ہے۔ کرن اور انجو نے سونا پایا مگر دل کا خزانہ چمکایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سچی دولت وہ ہے جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لائے۔ سبق: دولت اگر دل کو روشن نہ کرے تو اندھیرے کو بڑھاتی ہے، لیکن اگر نیت صاف ہو، دل سخی ہو تو خزانہ سونا نہیں، خدمت بن جاتا ہے۔ جو بانٹتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اصل دولت محبت، عزت اور دعاؤں میں ہوتی ہے۔